संगठन सृजन अभियान का मतलब ही यही है कि हर सीट पे अपनी तैयारी करना। कोई ये पक्का नहीं है, पता नहीं कौन परिस्थिति क्या है, टूट जाए कब की नहीं है, तो फिर गठबंधन उन्हें करना ही नहीं चाहिए। अगर 2024 के चुनाव के बाद वो भी समझ चुके हैं और दूसरी विरोधी पार्टियां भी समझ चुकी हैं कि गठबंधन से कितना बड़ा फ़ायदा हुआ और आने वाले समय में कितना बड़ा फ़ायदा होगा। ये उनके जो मेन लीडर हैं कहते रहे। हालांकि कांग्रेस पार्टी जातियों में बांट के राजनीति नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीटों से कम पे नहीं लड़ना चाहिए, तभी ये संदेश जा पाएगा। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। दोस्तों, अभी विधानसभा चुनाव काफ़ी दूर है, लेकिन उसको लेकर भी 2027 के चुनाव को लेकर पूरी तरीके से बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। खैर, बयानबाजियों से दूर और हम फर्रुखाबाद जनपद के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मृत्युंजय शर्मा जी। तो शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका यूपी 76 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है, जो आपने हमें समय दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी कुछ लेके जैसे मान लो ये कयास चल रहे हैं शर्मा जी कि कांग्रेस पार्टी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होना है, और इधर गठबंधन की बातें चल रही हैं, और इधर मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी जो है मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनको एक विवाद के मामले में जब कांग्रेस घेर रही है तो यहाँ पर अखिलेश यादव उनका बचाव कर रहे हैं। तो इसको लेके क्या कहना आपका? कहना ये कि जब गठबंधन के साथी कहीं कोई मुद्दा उठाते हैं, उसमें अगर कोई व्यक्तिगत संबंध भी किसी के हैं, तो उसे गठबंधन को वरीयता देते हुए उस तरफ आदमी को बोलना चाहिए, उस तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि गठबंधन में कहीं कोई शक की सुई पैदा ना हो। और गठबंधन तभी चल सकता है ईमानदारी से। जैसे अभी हमारे नेता सलमान खुर्शीद साहब ने कहा, अगर गठबंधन ईमानदारी से और हुआ तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश के परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन अगर इस तरह की कहीं कोई भूल चूक या कि अपने व्यक्तिगत संबंधों में कोई नेता अगर करता है, उससे गठबंधन को नुकसान होता है। भले ही आपस में हम लोग उस चीज़ को बुरा न माने, लेकिन पब्लिक में उसका संदेश अच्छा नहीं जाता है, और ये आने वाले समय में इन चीज़ों से सावधान रहना होगा। अच्छा, मतलब जिस तरीके से ये सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रही है, तो क्या ऐसा वाकई है कि 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है? हाँ, संगठन सृजन जो अभियान चला था उसमें आपने भी देखा होगा, हमारे पत्रकार बंधु भी बुलाए गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ आए थे एक दौरा में फर्रुखाबाद। तो संगठन सृजन अभियान का मतलब ही यही है कि हर सीट पे अपनी तैयारी करना और संगठन को मजबूती से खड़ा करके गठबंधन कोई ये पक्का नहीं है, पता नहीं कौन परिस्थिति क्या है, टूट जाए कब हो जाए, यदि रहता है उसके लिए प्रदेश नेतृत्व ने हाईकमान के ऊपर छोड़ रखा है कि हाईकमान जैसा निर्देश करेगा हम उसका पालन करेंगे। लेकिन जो यहाँ प्रभारी अविनाश पांडे जी बनाए गए हैं और हमारे अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, उनका पूरा जोर इसी बात पे है कि हर विधानसभा में हमारा कार्यकर्ता खड़ा होना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसी नौबत आती तो हम जोरदारी से अपना चुनाव लड़ सकें। और जब चुनाव लड़ेंगे तो जब हर जगह मजबूती से संगठन खड़ा होगा, गठबंधन भी होता है तो उससे भी उसका फ़ायदा मिलेगा, और बाई चांस नहीं होता है तो हम मजबूती से मैदान में सब आ सकते हैं। अच्छा, शर्मा जी, आप तो जो है पुराने राजनीतिज्ञ हैं और बहुत समय से क्या, आप तो लंबा समय हो गया, काफ़ी टाइम कांग्रेस में लगे हुए, और आपके समय में आपने कई कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को भी जिताया है। फर्रुखाबाद की स्थिति देखते हुए आपको ऐसा लगता है कि गठबंधन होना चाहिए या नहीं? नहीं, फर्रुखाबाद की स्थिति देख के तो ऐसा नहीं कुछ खास कि होना चाहिए, लेकिन अब हम लोगों की समस्या वहीं आ जाती है ना, हाईकमान क्या निर्णय लेता है। अब जो हर पार्टी के व्यक्ति, चाहे कोई पार्टी हो, उसे अपने हाईकमान का निर्णय मानना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में आप कोई अलग से बयान दें तो हमारे लिए, एक छोटे कार्यकर्ता के लिए ये अच्छा नहीं है। हाईकमान जैसा निर्देश करेगा, क्या अच्छा बुरा सोचेगा और क्या उनकी अपनी पार्टी के लिए मजबूती के लिए क्या शर्तें होंगी, वो तय करके बताएंगे, उसी आधार पर पार्टी चलेगी। अक्सर मैं फर्रुखाबाद में समाजवादियों से बातचीत करता हूं तो समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का क्या है, कांग्रेस पार्टी क्या मजबूती है यहाँ फर्रुखाबाद में? नहीं, कहते हैं तो उनकी ये समझदारी की बात नहीं है। मजबूती नहीं है तो फिर गठबंधन उन्हें करना ही नहीं चाहिए। अगर ये कहते हैं तो अपने अपने में लड़ो। नहीं मजबूती है वो भी सामने आ जाएगी, है वो भी सामने आ जाएगा। और वैसे
उनके नेता अगर कह देते हैं, हमारे जिम्मेदार व्यक्ति नहीं कहता होगा, कोई ज़्यादा जिम्मेदार नहीं, वो लोग ये एक तरह की बात कर देते हो। जो जिम्मेदार जिले में होगा वो ऐसी बात नहीं करेगा, क्यों गठबंधन का 2024 के चुनाव के बाद वो भी समझ चुके हैं और दूसरी विरोधी पार्टियां भी समझ चुकी हैं कि गठबंधन से कितना बड़ा फ़ायदा हुआ और आने वाले समय में कितना बड़ा फ़ायदा होगा। ये उनके जो मेन लीडर हैं वो जानते हैं इस बात को। अच्छा, आपका कहना है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी को इतना बड़ी तादाद में जो वोट मिला है वो कांग्रेस के गठबंधन के कारण मिला? क्यों नहीं मिला? पूरे प्रदेश में गठबंधन के कारण मिला, पूरे देश में मिला गठबंधन। मतलब देश में जहाँ जहाँ गठबंधन हुआ, कांग्रेस पार्टी का फायदा उन पार्टियों को हर जगह मिला। समाजवादी पार्टी को भी मिला। इसका उदाहरण एक दे दें, हम एक गांव में गए थे, दलित समाज बाहुल एरिया था उस गांव में, एक साइड में, और उसमें काफ़ी मोहल्ले में बड़े तादाद में दलित समाज के लोग थे। तो वह बुजुर्ग बोले कि कौन वोट देगा, समाजवादी को कोई गुंडे ही कराएंगे क्या हम यहाँ? हमने तो एक नौजवान पढ़ा लिखा निकल के आया, उन्हें ऐसी बात मत करो। मैं ये मतलब सत्य बात बोल रहा हूँ जो मैंने अपने कानों सुना, ये नहीं कि मैं अपनी पार्टी की बड़ाई करने के लिए कह रहा हूँ। तो नौजवान पढ़ा लिखा लड़का निकले, अरे ऐसी बात ना करो, ये वोट राहुल गांधी को लगेगा जाके, आप इसमें इस चुनाव में गुंडे कोई नहीं कर पाएगा, ये सीधा राहुल गांधी को वोट लगाया जाएगा। तो इसका सीधा अर्थ है जो वो बसपा का मजबूत वोट था, उनकी ये भाषा थी, ये वोट राहुल गांधी को जाएगा। तो ये गठबंधन का फायदा नहीं है तो क्या है बताइए आप? समाजवादी तो कहते हैं पीडीए का फार्मूला चला। अब वो अपने कहते रहे, हालांकि कांग्रेस पार्टी जातियों में बांट के राजनीति नहीं कर सकती। हालांकि ये कुछ दौर ऐसा पिछला निकल गया है कि जातीयता के आधार पर काफ़ी चुनाव हुए और उसका फ़ायदा लोगों ने लिया, जाति और धर्म का। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश को सींचा है, संभाला है, वो कभी जातियों में बांट के बात नहीं कर सकती है, न धर्म में बांट बात है। उसके लिए एक व्यक्ति बहुत कीमती है, वो चाहे सत्ता में आए या ना आए, लेकिन वो किसी को बांट के राजनीति करके सत्ता की कुर्सी काबिज हो, ये उसकी भावना कभी नहीं रही। अच्छा, फर्रुखाबाद की स्थिति क्या कहती है? आपको कैसा लगता है कि फर्रुखाबाद में क्या परिणाम रहेंगे या क्या जोर शोर चल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ? नहीं, कांग्रेस पार्टी का जोर शोर यही संगठन सृजन के अभियान जो चल रहा है, उसके तहत अपने कार्यकर्ता वो तैयार कर रही है कांग्रेस पार्टी। और परिणाम रहने की बात, गठबंधन का एक जो संदेश आ जाए उसके बाद सही मालूम पड़ेगा। दूसरा, कांग्रेस पार्टी जब पूरी तरह से मैदान में आ जाएगी, मुझे ये भरोसा हो जाए कि गठबंधन में ये सीटें हमें मिल रही हैं या ये नहीं मिल रही हैं, तो उसका परिणाम उसके बाद ही सही है। और कौन कौन प्रत्याशी तय हो रहे हैं, इसमें प्रत्याशी के समीकरण भी बहुत बड़े मायने रखेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल गठबंधन हो गया या केवल पार्टी खड़ी हो गई, उसके साथ साथ प्रत्याशी कितना वजनदार है, कितना लोग उसे स्वीकार करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखेंगी उस गठबंधन की। अच्छा, आपको क्या अंदाज़ा लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में गठबंधन के कितनी सीटें कांग्रेस को मिल सकती है? एक अंदाज़ा मिल सकती तो हाईकमान बताए, नहीं बता करते हैं, लेकिन ये है कम जो हमारी कार्यकर्ता कोई भी होता है उसे एक इच्छा होती है। नहीं, वो बता रहे हैं कि हाईकमान क्या निर्णय ले रहे हैं वहाँ, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीटों से कम पे नहीं लड़ना चाहिए, तभी ये संदेश जा पाएगा जो अन्य समाज के लोग, जो समाजवादी पार्टी के वोटर नहीं हैं, वो अब तक बीजेपी वोटर करते रहे, वो बीजेपी से हटना चाहते हैं, लेकिन इस शर्त पर हटना चाहते हैं कि कोई हमारा जिम्मेदार ऐसा हो जिससे कि हमारी सुरक्षा या हम अपनी बात कह सकेंगे। वो लोग देख रहे हैं जब तक कांग्रेस मजबूती से साथ नहीं खड़ी है तब तक उनका ट्रांसफ़र होना बड़ा कर्रा काम होगा। और ईमानदारी से, जैसे हमारे सलमान साहब ने कहा, ईमानदारी से ये तय हो गया कि कांग्रेस को भी बड़े उसने गठबंधन में सही रूप से लिया गया, तो निश्चित ही बहुत बड़ा बदलाव आएगा जिसकी एक उम्मीद नहीं होगी। और कांग्रेस को अगर कमज़ोर करके आंका गया तो जो वोट ट्रांसफ़र होने की उम्मीद है उसकी बहुत कर्रा काम होगा उससे। अच्छा शर्मा जी, 1984 से शायद आप राजनीति में हैं, 1984 से आप राजनीति में हैं। आप पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में कुछ बदलाव है? ना, बदलाव तो काफ़ी है। बदलाव तो यही है कि पहले की राजनीति में जो जिम्मेदार लोग बात सुनते थे, सही और गलत बात का आकलन करते थे। आज की राजनीति में एक अगर झूठी भी हवा बना दी किसी ने तो आदमी बहुत जल्दी बहक जाता है, भावुक हो गया है वोटर हमारे प्रदेश का या देश का जो भी है, और वो
भावनाओं में वोट दे जाता है। बस ये एक बात आ गई बदलाव में। और ये कहीं ये झूठा भी कह दिया तुम्हें ये फ़ायदा देंगे तो बहुत जल्दी आदमी उस पर विश्वास कर लेता है, जबकि तमाम धोखे मिले हैं लोगों को लगातार, उसके बावजूद उन धोखों से उबर नहीं पा रहा है, हम लोग उबर नहीं पा रहे हैं। अच्छा चलिए, आपने बहुत ही बेबाकी से हमारे सवालों को जवाब दिया, और अंत में जैसे मैं हर इंसान से ये कहता हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से आप अपनी पार्टी की तरफ से या आप अपनी तरफ से मतदाताओं को या चुनाव को लेकर जो भी संदेश देना चाहें वो दें। पार्टी को संदेश ये कि हर कार्यकर्ताओं को मजबूती से खड़ा हो जाना चाहिए और अपनी पार्टी जिस पार्टी ने देश की आज़ादी में इतना बड़ा योगदान, अपना बलिदान दिया है, उस पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं को पूरी जिम्मेदारी से खड़ा हो जाना चाहिए। और नेताओं को भी, जो प्रदेश लेवल के नेता और देश में, उन अपने छोटे कार्यकर्ताओं को गले लगा के उनसे काम लेना चाहिए। और कार्यकर्ता को भी ये चाहिए कि उनके लिए, अपनी पार्टी के लिए एक जी जान लगा देना चाहिए। ये पार्टी के लिए हो गया, और देश के लिए ये कि जो और जनता निर्णय ऐसा लेना चाहिए ताकि जनता को धोखा न मिले, जो बातें मिले उन्हें सच्चाई से ज़मीन पे उतार सके। ऐसे जिम्मेदार लोगों को सत्ता की चाबी देनी चाहिए। और झूठ फरेब की राजनीति या धोखे की राजनीति अगर होती रही तो ये समाज धोखा उठाता रहेगा। आने वाली पीढ़ी है वो एक दिन निश्चित ये कहेगी कि हमसे पहले पीढ़ी लोग जो थे उन्होंने अच्छे निर्णय नहीं लिए, ताकि उसका परिणाम हम भोग रहे हैं। हम लोगों की पिछली पीढ़ी की चिंता करनी चाहिए, उसकी तरक्की कैसे हो, कि आने वाले भविष्य में जो पीढ़ी आप पीछे से तैयार हो रही है, देश का भविष्य वही है, तो उनका भविष्य कैसे अच्छा बने, तभी अब जाके देश का भविष्य अच्छा बन सकता है। और तभी हम लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, जो आपने हमें समय दिया। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, और यूँ कह सकता हूँ कि बहुत धुआंधार जिलाध्यक्ष थे। तो दोस्तों, इसी तरीके से जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।